हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन वेब वल्नरेबिलिटी, ओवेप्स के बारे में। ओवेप्स का फुल फॉर्म है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, जो हर वेबसाइट ओनर और डेवलपर को पता होनी चाहिए। ओवेप्स के टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज के वीडियो में हम सिंपल हिंदी में समझेंगे कैसे ये वल्नरेबिलिटीज काम करती है और उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक को समझते हैं। फर्स्ट टॉपिक है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक को समझते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। सबसे पहले बात करते हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल की। वेबसाइट पर कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जो हर किसी को एक्सेस नहीं मिलता, जैसे सिर्फ एडमिन यूजर को दूसरे यूजर को मैनेज करने के पेज में एक्सेस करना चाहिए। लेकिन अगर एक नॉर्मल विजिटर भी ऐसे सेंसिटिव पेज तक पहुंच जाए तो एक्सेस कंट्रोल टूट जाता है। इससे सेंसिटिव डेटा लीक हो सकता है, अनऑथराइज्ड टास्क परफॉर्म हो सकता है, जैसे दूसरों की इंफॉर्मेशन देखना या एडिट करना। 2019 में एक ऐसा बग डिस्कवर किया गया था जिसमें एक अटैकर प्राइवेट यूट्यूब वीडियो का फ्रेम्स एक्सेस कर सकता था। तो सोचो, अगर कोई आपके प्राइवेट कंटेंट को धीरे धीरे देख ले तो कितना डेंजरस हो सकता है। तो ये था ब्रोकन एक्सेस के बारे में। अब चलते हैं अगले क्रिटिकल रिस्क की तरफ, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर में। क्रिप्टोग्राफी का गलत इस्तेमाल या उसकी कमी से होने वाले रिस्क को क्रिप्टोग्राफिक फेलियर कहते हैं। जब आप ईमेल या सेंसिटिव डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो एन्क्रिप्शन का होना बहुत जरूरी होता है, वरना अटैकर्स आपके डेटा को स्टील कर सकता है। जैसे कि जब आप अपना ईमेल देख रहे हो, आप चाहते हो कि आपका और सर्वर के बीच में डेटा एन्क्रिप्टेड हो ताकि कोई भी थर्ड पार्टी उसे देख ना सके। लेकिन अगर एन्क्रिप्शन सही से इम्प्लीमेंट नहीं होता तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड या फाइनेंशियल डेटा लीक हो सकता है। चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग रिस्क की बात करते हैं, इंजेक्शन अटैक्स। इंजेक्शन अटैक्स आज के टाइम में बहुत कॉमन है। ये तब होता है जब एप्लीकेशन यूजर इनपुट को कमांड्स या पैरामीटर्स के रूप में इंटरसेप्ट करता है। सबसे कॉमन एग्जांपल है एसक्यूएल इंजेक्शन, जिसमें अटैकर मलिशियस एसक्यूएल क्वेरी डाल के डेटाबेस एक्सेस कर लेता है। इसका रिजल्ट हो सकता है सेंसिटिव डेटा का लीकेज या डेटाबेस का पूरा कंट्रोल। कमांड इंजेक्शन भी एक अटैक है जिसमें अटैकर सिस्टम कमांड को एग्जीक्यूट करके सर्वर पे कंट्रोल ले सकता है। ऐसे अटैक्स को रोकने के लिए हमेशा यूजर इनपुट को सैनिटाइज करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनसिक्योर डिजाइन के फ्लो के बारे में। इनसिक्योर डिजाइन का मतलब है एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर ही फ्लॉड होना। कभी कभी डेवलपर टेस्टिंग के लिए शॉर्टकट लेते हैं जो प्रोडक्शन में डिप्लॉय करते वक्त रह जाते हैं और इसी वजह से वल्नरेबिलिटीज आ जाती है। एक एग्जांपल ले लो इंस्टाग्राम का, जिसमें 6 डिजिट कोड ब्रूट फोर्स करके अटैकर्स ने पासवर्ड रीसेट करने का तरीका ढूंढ लिया था। अगर डिजाइन ही वीक हो तो इम्प्लीमेंटेशन चाहे जितनी अच्छी हो, रिस्क रह ही जाता है। अब चलते हैं अगले रिस्क की तरफ, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन की तरफ। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन तब होती है जब सिक्योरिटी सेटिंग सही से कॉन्फ़िगर नहीं की जाती। डिफॉल्ट पासवर्ड, ओवरली डिटेल्ड एरर मैसेज या अननेसेसरी फीचर का अनेबल होने से हैकर को एंट्री मिल जाती है। इसका एक फेमस एग्जांपल है 2015 का पेट्रॉन हैक, जिसमें उनका डिबग कंसोल एक्सपोज हो गया था। इसीलिए हमेशा लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन और सिक्योरिटी प्रैक्टिस फॉलो करना जरूरी है। अब बात करते हैं एक और सीरियस थ्रेट के बारे में, वल्नरेबल आउटडेटेड कंपोनेंट। अगर आप आउटडेटेड सॉफ्टवेयर या कंपोनेंट्स यूज कर रहे हो तो अटैकर्स के लिए आपकी साइट का एक्सप्लॉइट ऑलरेडी अवेलेबल होता है, जैसे वर्डप्रेस के पुराने वर्जन में जो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन एलो करते थे। अगर अपडेट्स नहीं आते तो आपका सिस्टम वल्नरेबल हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन फेलियर। Authentication flows allow attackers to log into user account without valid credential. Weak password, poor session management या brute force attack इस रिस्क को बढ़ा देता है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस होगा अटैकर्स को रोकने में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डेटा का अनचेंज रहना। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या डेटा को इंटीग्रिटी चेक नहीं करते तो अटैकर्स मेलिशियस चेंज कर सकते हैं। एसिस जैसे टूल का इस्तेमाल करके आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपके फाइल मॉडिफाई नहीं हुए, और आप वेरीफाई कर सकते हो ऑफिशियल प्रोडक्ट के हैश को अपने प्रोडक्ट के हैश के साथ कंपेयर करके। अगला पॉइंट है सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर।
अगर आपका वेब एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं है तो कोई ब्रीच होने के बाद पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ है। डिटेल लॉग और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग से सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट की जा सकती है और टाइमली रिस्पॉन्स दिया जा सकता है। और फाइनली डिस्कस करते हैं डेंजरस वल्नरेबिलिटी सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर एग्री, जिसको हम SSRF अटैक के नाम से भी जाना जाता है। SSRF अटैक तब होते हैं जब अटैकर्स आपके सर्वर को कंट्रोल करते हैं और थर्ड पार्टी रिसोर्स को एक्सेस करते हैं। जैसे अगर एक अटैकर आपकी साइट को रिक्वेस्ट प्रूफ करके अपने सर्वर पे फॉरवर्ड करवा दे तो आपका सेंसिटिव डेटा उनके हाथ लग सकता है। तो दोस्तों, ये थे टॉप ओवेब रिस्क जो हर किसी को पता होने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। वेब सिक्योरिटी के और भी टॉपिक्स एक्सप्लोर करने के लिए बने रहो हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिक्योर।